यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई। पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किए जाने की तारीफ की। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी प्रधानमंत्री ने सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सीधे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के सहयोग का आश्वासन दिया है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक चर्चा होती रही। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा की। युद्ध के अलग अलग आयामों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना भी की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा, रूसी फौजों ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद संचार साधनों पर रोक लगा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन की मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा, सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। एजेंसी का दावा, कीव पर कब्जा करने के लिए रूस इन लड़ाकों का कर रहा है इस्तेमाल। हालांकि इनकी संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान, बोले रूस के खिलाफ युद्ध में 52 देशों के लगभग 20,000 स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया मॉस्को और कीव में सीज फायर तोड़ने का आरोप। नागरिकों को निकालने का प्रयास विफल। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव में फीसदी का इजाफा। यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल पहुंचा कच्चे तेल का दाम। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद कर दी अपनी सेवाएं। टिकटॉक ने भी रूस में बढ़ाई पाबंदी। बाहर के देशों के यूजर्स द्वारा किए गए वीडियोस और पोस्ट को नहीं देख सकेंगे रूस के यूजर्स। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी घोषणा की, रूस के साथ साथ रूसी सहयोगी बेलारूस में बंद कर रहा है अपनी सेवाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया सनसनीखेज बयान। कहा, युद्ध में ज़ेलेंस्की की मौत के बाद यूक्रेन में कायम रहेगी सरकार। एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया दावा, ज़ेलेंस्की के बाद भी सरकार को कायम रखने की योजना है यूक्रेन के पास। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में गंभीर हुए हालात, भोजन, पानी और दवाओं की भारी किल्लत। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी तेज। ओडेसा के गांव में मिसाइलों से हो रहा है हमला। यूक्रेनी सेना का दावा, माइकोलाइव क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जब्त किए गए रूसी लड़ाकू वाहन। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम जारी। 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जारी किया बयान। बोले, 7 उड़ानों से 1200 भारतीयों की आज होगी वतन वापसी। रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से मुलाकात की। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी बताई है अपनी प्लानिंग।
रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शनों में शामिल 4300 से अधिक लोग। कीव के रूस में घेराबंदी कसी गई, रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीर सामने आई, बमबारी भी दिखी। रूस ने मारियुपोल में बमबारी, जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काले धुएं का गुबार, दहशत में लोग सुरक्षित ठिकानों पर भागने के लिए मजबूर। यूक्रेन को भी रूस के क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में मिली कामयाबी। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन की सेना ने हवा में ही बेकार किया। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन का हॉस्टमेल आग की लपटों में घिरा, हॉस्टमेल में इमारत के परखच्चे उड़ गए। विनित्सिया शहर पर रूस ने 8 मिसाइलों से हमला किया, एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने रूस के इस हमले को बताया कायरतापूर्ण। विनित्सिया शहर में तबाही हुई की पुष्टि। यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का दावा किया, सोशल मीडिया पे माइकोलेव की तस्वीरें वायरल। यूएन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जारी की रिपोर्ट, कहा यूक्रेन में अब तक युद्ध के दौरान 364 लोगों की मौत हुई है। पेंटागन की ओर से बड़ा दावा, रूसी सीमा पर तैनात 95% सैनिक यूक्रेन में कर चुके हैं प्रवेश। यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मांग की, कहा रूस पर लगे और भी कड़े प्रतिबंध। तीसरे चरण की बातचीत से पहले रूस का बड़ा ऐलान, रूसी फौज ने किया युद्ध विराम। कीव, खार्किव, मारियुपोल और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का दिया गया मौका। सूमी में फंसे हैं 700 भारतीय। युद्ध के बीच कीव में दिखी फील गुड तस्वीर, 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में ही रचाई शादी। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल सैनिकों ने कोरस भी किया। लेसिया और वेलेरी दोनों यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के फाइटर्स हैं। सेना के पादरी ने करवाई इन दोनों की शादी। इस खास मौके पे कीव के मेयर भी मौजूद रहे। कई देश के नेताओं की पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत हो चुकी है, कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका रूस से तेल और ऊर्जा आयात पे लगा सकता है प्रतिबंध, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा कर सकती है मसौदा तैयार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने दी जानकारी, कहा ये बिल रूस और बेलारूस के साथ खत्म कर देगा व्यापारिक संबंध। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पोप फ्रांसिस ने जारी किया बयान, यूक्रेन में बह रही हैं खून की नदियां। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई, यूक्रेन ने कहा आईसीजे रूस को हमला रोकने का आदेश दे, रूस इस सुनवाई में नहीं ले रहा हिस्सा, 2 दिन चलेगी सुनवाई। यूपी में 7वें और आखिरी चरण का मतदान खत्म, शाम 5 बजे तक 54% वोटिंग, वाराणसी में 52% पड़े वोट। सबसे ज्यादा चंदौली में करीब 60% मतदान हुआ, आजमगढ़ में 52.34% वोटिंग रही। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट, 10 मार्च को आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट, 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी 54 में से 36 सीटें, सपा 11 और बसपा ने जीती थी 6 सीटें। वाराणसी दक्षिण की सीट पर कांटे की टक्कर, पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। सपा ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत कामेश्वर दीक्षित को दिया है टिकट। वोटिंग से पहले भगवान की शरण में नेता, जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने मंदिर में जाकर पूजा की, उसके बाद वोट डाला। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार संगीता बिंद ने मतदान से पहले घर पर पूजा अर्चना की, कहा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं।
यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मतदान किया, भारी मार्जिन से जीत का दावा किया है। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनूठी अपील, लोगों से नृत्य के जरिए कर रहे हैं वोट डालने की मांग। 7वें चरण के मतदान के लिए लोगों का उत्साह बरकरार था। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की वोटिंग। यूपी सरकार के मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में डाला अपना वोट, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। वाराणसी में योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ ने दिया मतदान, बीजेपी की जीत की जताई उम्मीद। आजमगढ़ में भी हुआ 7वें चरण का मतदान, सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने नरौली पोलिंग बूथ पे डाला वोट। पद्म पुरस्कार विजेता पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने वाराणसी में किया मतदान, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ ये मतदान। यूक्रेन से छात्रों की वापसी के बीच केंद्र सरकार ने की देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने की पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आधी सीटों पे सरकारी कॉलेजों जितनी फीस लें। प्रधानमंत्री ने जन औषधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। कहा, इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मनमानी पे लगाम लगेगी। देश में छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं खर्च करने होंगे ज्यादा पैसे। 8 मार्च को विश्व भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति पुरस्कार विजेता महिलाओं से की बातचीत। यूक्रेन में फंसे 2 भारतीय भाई बहन पहुंचे अपने पैतृक आवास चंपारण। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के ओडेसा व खार्किव में रहते थे विशाखा और वैभव। रूस यूक्रेन जंग के चलते विश्व भर में सीएनजी पेट्रोल पंपों की सप्लाई पर असर। कानपुर में 12 पेट्रोल पंप बंद हो गए। पंप के मैनेजर ने कहा, 41 पेट्रोल पंपों में अभी 12 को नहीं दे पा रहे सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से बातचीत करते हुए नजर आए। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का लक्ष्य बताया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने की बातचीत, जन औषधि केंद्र के मालिकों को दिया प्रोत्साहन। लोग जब ये दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। मांडविया ने किए कई योजनाओं के ऐलान। दिल्ली को मिली 100 सीएनजी और 1 इलेक्ट्रिक बस की सौगात। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत। फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पे सेंट आर्टिस्ट का कमाल। लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई कलाकृति। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ। नौका विहार की शुरुआत से आसपास के लोगों में उत्साह दिखा। देश भर में आयुर्वेद के प्रसार के लिए जीवा आयुर्वेदा की सराहनीय पहल। घर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के तहत कर रहे हैं लोगों को जागरूक। अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य। सवाई माधोपुर में पर्यटकों को दिखा रोमांचक नजारा। देखने को मिली 2 टाइगर्स की लड़ाई। हिमाचल प्रदेश के काजा स्पीति में घूमता दिखाई दिया स्नो लेपर्ड। आईटीबीपी के जवान ने कैद की तस्वीरें। आगरमालवा की पूजा लोगों को दे रही हैं स्वावलंबन और स्वच्छता का संदेश। कचरा गाड़ी ले जाकर घर घर से उठा रही हैं कचरा।
केव में पाकिस्तानी युवती की मदद करने वाले हिसार के अंकित को किया गया सम्मानित। हरियाणा की नेहरा खाप ने किया सम्मान। समस्तीपुर में राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। बिहार के कई जिलों की टीम ले रही है हिस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में मिले दुर्लभ काला हिरण। ड्रोन कैमरा में ली गई तस्वीर में करीब आधा दर्जन काले हिरण नजर आए। पश्चिम बंगाल में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू। परीक्षा केंद्रों पर दिखी छात्रों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मिली एंट्री। 2 साल के अंतराल के बाद सिलीगुड़ी में भी 10वीं परीक्षाएं शुरू हो गई। 15,000 छात्र परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे गोल्डन टेम्पल। भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उपहार में दी गई स्वर्ण मंदिर की पेंटिंग। राजस्थान में विधायक संग नाचे। सरकारी स्कूल के टीचर्स। ओपीएस लागू करने की खुशी में विधायक का नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। सोनीपत की बेटी खुशी ने जीता वीपीआर मिस इंडिया का खिताब। सोनीपत पहुंचने पे हुआ जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। जनपद न्यायाधीश ने इसकी जानकारी के लिए प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन से सुरक्षित वतन लौटी युवती ने वाराणसी में किया मतदान। भारत सरकार को दिया धन्यवाद। अलीगढ़ में पैड वुमेन दिव्या महिलाओं को बना रही हैं स्वावलंबी। सैनिटरी पैड के कारोबार से महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। जर्मनी छोड़कर बिहार के नवादा पहुंची लारिसा। प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ रचाई शादी। पाकिस्तान में ब्लैक पैंथर फेम लुपिता न्योंग ने फ्लॉन्ट किया देसी लुक। लहंगा चोली पहनकर बॉलीवुड गाने पे ठुमके लगाए। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने गाया बांग्ला गाना। ऋतिक रोशन ने की तारीफ। सबा को बताया अद्भुत इंसान। छैया छैया गाने पर एक बार फिर डांस करके मलाइका अरोड़ा ने फैंस को सरप्राइज कर दिया। दिल्ली में एक इवेंट में शामिल होने पहुंची थी मलाइका। अनुपम खेर ने अपने जन्मदिन पर एक शर्टलेस फोटो शेयर कर फैंस को हैरान कर दिया। फिटनेस में अनिल कपूर को दे रहे हैं टक्कर। आईटा अवार्ड में दिखे सितारों का जलवा। टीवी से लेकर बॉलीवुड के सितारों ने रंग जमाया। गंगूबाई काठियावाड़ी के लुक में नजर आई आलिया भट्ट।